एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स। ठीक है, यानी कि लाइन का हमें इक्वेशन जितना भी होगा सब फाइंड करना है। हैविंग स्लोप 2, यानी कि स्लोप हमें दे रखा है 2 है, तो स्लोप जब हमें 2 दे रखा है, ठीक है, तो देखो तो स्लोप यानी कि m का वैल्यू हमें दे रखा है 2। हैविंग स्लोप 2 यानी कि m का वैल्यू दे रखा है 2। फिर बोला विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1/x-3 और x इज नॉट इक्वल 3, यानी कि x का वैल्यू 3 नहीं होगा, क्योंकि अगर x का वैल्यू 3 होगा तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो स्लोप यानी कि कर्व जो है वो कर्व है y इक्वल टू 1/x-3। तो इस कर्व के लिए टेंजेंट निकालेंगे। टेंजेंट यानी कि टेन थीटा का वैल्यू देखो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx इक्वल टू ये जो नीचे वाला है इस पूरे को हम मान लेंगे x, इस नीचे वाले पूरे को x मान लेंगे, तो ये हो गया 1/x। ठीक है, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x², 1/x तो -1/x²। अब ये जो dy/dx है, ये dy/dx है, इस dy/dx को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। और स्लोप क्वेश्चन में दे रखा कितना 2 के इक्वल, तो ये जो dy/dx है यहाँ पर रख देंगे 2, तो 2 इक्वल टू -1/x-3 का होल स्क्वायर। अपॉन में कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। ये जो था इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर कर दिए, तो अब यहाँ से क्या होगा देखो, इस x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1/2। देखो क्या हुआ, यानी कि हमें इक्वेशन में स्लोप दे रखा है m का वैल्यू, तो m का वैल्यू ले लिए 2। अब एक कर्व दे रखा है y इक्वल टू 1/x-3, तो y इक्वल टू 1/x-3 को डिफ्रेंशिएट किए, तो y का हो गया dy/dx। इस पूरे को x ले लिए तो 1/x, तो 1/x का हो गया -1/x², 1/x का हो गया -1/x²। ठीक है, और dy/dx की जगह पर रख दिए 2, और फिर इसको वैसे लिख दिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किए ये आया, तो यहाँ से x-3 का होल स्क्वायर फाइंड किए तो कितना आ गया -1/2। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना, तो यहाँ से x का कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं होगा, क्योंकि क्या हुआ जो LHS में जो लिखा हुआ है क्या है x-3 का होल स्क्वायर, यानी किसी चीज़ का जो स्क्वायर है, यहाँ पे x-3 का होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि इस चीज़ का स्क्वायर है तो इधर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, निगेटिव दे रखा है। तो LHS जो है, LHS क्या है, यहाँ पे LHS जो है वो नॉट डिफाइन है, यानी कि LHS यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे LHS जो है वो बोल रहा है x-3 का होल स्क्वायर, यानी पॉजिटिव होना चाहिए था, क्योंकि किसी भी चीज़ का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। इस कारण से यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल LHS। ठीक है, यानी कि LHS वाला जो चीज़ है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि LHS का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, निगेटिव दे रखा है। इसको अब हम यहीं पे छोड़ देंगे, यहीं पे आंसर हो गया। यहाँ से कोई भी लाइन का इक्वेशन निकल के नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, x जो हमें यहाँ पे, क्योंकि लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए एक स्लोप चाहिए, स्लोप दिया हुआ था, और दूसरा हमें एक पॉइंट चाहिए, क्योंकि इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y-y1 इक्वल टू m(x-x1), तो m का वैल्यू दे रखा है, x1 और y1 का वैल्यू नहीं निकल पाया। ठीक है, तो वहाँ से कोई भी लाइन का इक्वेशन हम नहीं लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 0 which are tangent to the curve
y इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3, ये कर्व दे रखा है और इसका स्लोप जो है स्लोप दे रखा है 0, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इस नीचे वाले पूरे को मान लेंगे x, ठीक है, 1/x, इस नीचे वाले को x मान लिए तो 1/x, तो dy/dx इक्वल टू 1/x, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1/x², ठीक है। 1/x का हो गया -1/x²। अब 1/x का हो गया, अब इस x का करना है, तो x का जब करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x और माइनस, फिर 2x का करेंगे तो 2 और प्लस 3 का करेंगे तो 0, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिए, आ गया। अब dy/dx जो है वो क्या होता है, स्लोप, स्लोप क्वेश्चन में दे रखा है 0 के बराबर, तो हो जाएगा 0 इक्वल टू -2x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे dy/dx जो स्लोप है उसका वैल्यू 0 दे रखा है, यहाँ पे रिप्लेस कर दिए। अब देखो इसके अपॉन में कुछ है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा कितना, -2x माइनस 2, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई किए, अब फिर इस पूरे को 0 से करेंगे तो इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से ये माइनस जो है 0 के साथ जाके कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 2, यहाँ से x इक्वल टू 1, x का वैल्यू मिल गया 1, x का वैल्यू जो 1 है इस कर्व में रख देंगे, तो यहाँ से क्या होगा y का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 अपॉन, देखो x का वैल्यू कितना रखेंगे 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 अब प्लस 3 4, अब 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, यानी कि x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1/2। तो x का वैल्यू तो हम फाइंड कर लिए, y का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस x के वैल्यू को जो कर्व है उस कर्व में रिप्लेस कर देंगे, x के जगह पे 1 रिप्लेस कर दिए तो आ गया y इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से x और y दोनों वैल्यू मिल गया, देखो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, इक्वेशन का फॉर्मूला लिख दिए। अब ये रहा x1 y1, तो y माइनस y1 1/2 इक्वल टू m, स्लोप देखा है 0 इक्वल टू x माइनस x1 का वैल्यू 1, तो ये जाएगा y माइनस 1/2 इक्वल टू, इस पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा हो जाएगा 0, यानी कि y इक्वल टू 1/2, यहाँ से आ गया y इक्वल टू 1/2, या फिर यही लाइन का क्या हो गया, हमें इक्वेशन लिखना था तो यही उसका क्या होगा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अगर मान होगा तो इसको एलसीएम ले लेंगे तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, इन दोनों का एलसीएम ले लिए तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और नीचे जो एलसीएम वाला 2 आएगा वो 0 के साथ जाके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 पार्ट दे रखा है, बोला फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x² 9 प्लस y² 16 इक्वल टू 1। Find points on the curve x² 9 plus y² 16 equal to 1 at which the tangent are, पहला पॉइंट पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, और दूसरे पार्ट में है पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है।
पहले वाले केस में बोला है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दूसरे वाले केस में वाई एक्सिस के पैरेलल है। देखो सॉल्यूशन, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो इसके लिए पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो एक्स स्क्वायर का तो जाएगा 2x अपॉन में 9, फिर प्लस वाई स्क्वायर का तो 2y अपॉन 16, वाई स्क्वायर का हो गया 2y, और फिर y का करेंगे तो ये जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये जो 2x अपॉन 9 है इसको उठा के इधर ले आएंगे। इस 2x अपॉन 9 जो है ये 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि 1 क्या है कांस्टेंट है तो उसका हो गया 0। अब इस 2x अपॉन 9 को उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 2y अपॉन 16 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 9। इसको उठा के हम इधर ले आए। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो ये आ गया कितना dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये जो 16 है इसको इधर भेज देंगे, तो माइनस का 16x अपॉन इस y को नीचे भेज देंगे तो 9y, ये आ गया dy बाई डी एक्स का वैल्यू। तो पहले पार्ट में क्या बोला है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बोला, यानी फर्स्ट पार्ट में है यानी कि जो टेंजेंट है एट विच द टेंजेंट आर, यानी टेंजेंट जो है वो एक बार एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक बार वाई एक्सिस के पैरेलल है। देखो पहले पार्ट में जो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जो हम टेंजेंट निकालने के लिए जो एंगल मेजर करते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे तो ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, और वो जो लाइन है वो भी इसी के पैरेलल है, तो इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। इस कारण से जब दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल हम लिखेंगे 0 डिग्री, तो लिख दिया यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा टेन थीटा, तो वो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ पर रख देंगे, तो 0 इक्वल टू माइनस 16x अपॉन 9y, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस 16x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू 0 आ गया, तो देन y इक्वल टू x का वैल्यू 0 जो है इस कर्व में रख देंगे, x का वैल्यू 0 जो है इस कर्व में रख देंगे। तो देखो जब कर्व में रखेंगे तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 रखेंगे तो बच जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, अपॉन में कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, यहाँ से y इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4 था, हमें पॉइंट फाइंड करना था, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा क्या होगा, यानी x का वैल्यू तो 0 है, x का वैल्यू जब 0 है तो y का दो वैल्यू यहाँ पे मिला है, तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गया। तो पहले केस में बोला था जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जब कोई भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि हम जो उस दिन लिखे थे टेंजेंट के लिए जो एंगल मेजर करेंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस ये वाला है। ठीक है, यहीं से हम एंगल मेजर करेंगे, तो बोला है जी वो जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के ही पैरेलल है, तो जैसा एक्स एक्सिस रखा होगा वैसा ही टेंजेंट होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0। तो ये तो हो गया पहला केस। अब दूसरे वाले में बोला जो पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के जब पैरेलल होगा तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, यानी कि वाई एक्सिस ऐसे रखा हुआ है, यानी कि एक टेंजेंट जो है वो यहाँ पे ऐसे करके रखा होगा, वाई एक्सिस ऐसे है तो टेंजेंट भी ऐसे रखा होगा। तो जब टेंजेंट यहाँ पे रखा होगा तो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल मेजर करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल मेजर करेंगे वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसके लिए जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो क्या हो जाएगा 1090, और 1090 का वैल्यू कितना होता है इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस वाले केस के लिए जब दूसरे केस को हम सॉल्व करेंगे तो दूसरे केस में जो डी वाई बाई डी एक्स होगा उसके जगह पे हम क्या रख देंगे
इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड। देखो सेकेंड पार्ट, जो टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि जब y एक्सिस के पैरेलल होगा तो x एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और tan 90 का वैल्यू होता है कितना, यानी कि tan 90, तो tan 90 को हम क्या लिख देंगे, जो sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 का 1 और cos 90 का 0, तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो देखो dy बाई डी एक्स का वैल्यू होगा नॉट डिफाइंड, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम फाइंड कर लेके हैं ये रहा, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू -16x अपॉन 9y, यहाँ पर रखेंगे इनफाइनाइट, तो क्या इनफाइनाइट की जगह पे क्या लिखेंगे, कोई भी नंबर अपॉन 0, 1/0 लिख दिए, इक्वल टू -16x अपॉन 9y, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, 9y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 9y को 1 से कितना हो जाएगा, 9y इक्वल टू, इसको 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ से y इक्वल टू 0। ठीक है, y का वैल्यू 0 आ गया। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए y का वैल्यू 0 इसमें रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो y का वैल्यू जब 0 यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा टर्म 0, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से भी 2 पॉइंट निकल के आ गया, कौन सा, एक्स इक्वल टू 3 तो वाई इक्वल टू 0, फिर एक्स इक्वल टू -3 तो वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो याद रखेंगे जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू उसके इसमें क्या होगा, 0 होगा, और जब y एक्सिस के पैरेलल होगा तो थीटा इक्वल टू 90, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें 4-5 पॉइंट दे रखा है। क्वेश्चन बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी कि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल्स to the given curve at the indicated points। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो इक्वेशन फाइंड करना है वो टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी है। तो कर्व हमें दे रखा है, देखो पहला क्वेश्चन नंबर 1, पहले पार्ट में y इक्वल टू x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 0,5, ये दे रखा है, ये कर्व है। ठीक है, ये कर्व दे रखा है और ये पॉइंट दे रखा है, तो हमें यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन फाइंड करना है, टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी। तो सबसे पहले दोनों जो टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे और नॉर्मल का स्लोप। तो देखो यहाँ से स्लोप फाइंड करते हैं, यानी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, इसको हम आगे लेंगे, यानी कि 4x क्यूब माइनस 6x क्यूब कितना हो जाएगा 18x स्क्वायर, 3 को हम आगे ले लिए, फिर प्लस 26x माइनस 10x का हो जाएगा 10 और 5 का हो गया 0। तो ये जो है dy बाई डी एक्स आ गया। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू पता है, ये जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आया, x का वैल्यू पता है कितना 0,
तो इसमें x का वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0। तो देखो x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0, फिर प्लस 0 और माइनस 10। तो ये पूरा सॉल्व कर लिए तो dy बाई डी एक्स या फिर जो स्लोप है वो स्लोप कितना आ गया, -10। तो ये जो स्लोप निकल के आया, ये स्लोप किसका है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट का स्लोप है। अब नॉर्मल का स्लोप, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, टेंजेंट के स्लोप का, यानी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल का जो स्लोप लिखेंगे क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखो तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन माइनस का 10, क्योंकि जो टेंजेंट का स्लोप है उसी को लिख देंगे -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हो गया। अब दोनों का इक्वेशन लिखेंगे। देखो पहला इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और दूसरा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब देखो स्लोप अपने पास दो है, एक टेंजेंट का स्लोप है, दूसरा नॉर्मल का है। तो जिसका इक्वेशन लिखेंगे वही स्लोप रखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन है टेंजेंट का, तो y माइनस y1 का वैल्यू 5 इक्वल टू m स्लोप, टेंजेंट का स्लोप -10 इंटू x माइनस 0, x1 का वैल्यू 0। तो y माइनस 5 इक्वल टू -10x, इसको उठा के इधर कर देंगे तो 10x प्लस y -5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यह आ गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब निकालना है नॉर्मल का, तो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ पे x1 y1 रख देंगे, y माइनस 5 इक्वल टू m का वैल्यू ये रहा कितना 1/10, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/10 और x माइनस 0। अब ये जो 10 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या जाएगा 10y माइनस 50 इक्वल टू x। इस 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो जाएगा x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। इन सबको उठा के इधर ले आए, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो यहाँ पे पॉइंट भी हमें दिया हुआ था 0,5, तो ये x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5। तो टेंजेंट यानी कि जो स्लोप हमें निकालना था, स्लोप निकालने के लिए x का वैल्यू हम इसी पॉइंट से लेकर रिप्लेस कर दिए, x इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड वाले पार्ट में है y इक्वल टू x4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5 एट 1,3। यानी कि कर्व जो है, कर्व फिर से वही दे रखा है जो पीछे वाले क्वेश्चन में कर्व था, कर्व वही है, बस पॉइंट उसमें था 0,5, इसमें चेंज करके दे दिया है 1,3, ठीक है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू x की पावर 4, 4x³ माइनस इसको आगे लेंगे तो 18x² और प्लस 26x माइनस 10x का डिफ्रेंशिएशन 10 और 5 का हो जाएगा 0। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो x इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे x का वैल्यू 1 तो बचेगा 4 माइनस 18 प्लस 26 और माइनस 10। जहाँ जहाँ पे x था 1 रख दिए। देखो 26 और प्लस 4 तो हो गया 30 और यहाँ पे माइनस का 28 तो कितना आ जाएगा 2। तो ये आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू 2। फिर स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू -1/2, क्योंकि जो टेंजेंट का स्लोप 2 आया
और नॉर्मल का लिखना होगा तो इसी को लिख देंगे -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का इक्वेशन तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। देखो y माइनस y1 का वैल्यू 3, फिर स्लोप टेंजेंट का स्लोप 2 और x माइनस x1 का वैल्यू 1। तो जगह y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2, इसको उठा के उधर कर देंगे तो 2x माइनस y अब प्लस 1 इक्वल टू 0। इस y को इधर ले आए तो प्लस में था तो माइनस हो गया, इस -3 को भी इधर ले आए। अब इसका दूसरा पॉइंट इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इसके लिए नॉर्मल का इक्वेशन, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा y माइनस y1 इक्वल टू, बस यहाँ पे स्लोप चेंज होगा, वो कितना हो जाएगा -1/2, तो -1/2 x माइनस x1, इस 2 से मल्टीप्लाई तो 2y माइनस 6 इक्वल टू -x प्लस 1, इस 2 से इधर मल्टीप्लाई अब -1 से अंदर। अब इसको उठा के उधर कर देंगे तो x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म को उठा के उधर लेके चले गए, ठीक है। तो आगे x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। अब देखो तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट। तीसरे पार्ट में दे रखा है जो y इक्वल टू एक्स क्यू एट 1,1 कर्व दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यू। अब पॉइंट दे रखा है 1,1 यानी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy/dx इक्वल टू एक्स क्यू तो 3x स्क्वायर। अब इसमें x का वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो ये जाएगा dy/dx एट x इक्वल टू 1। तो जब यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि क्वेश्चन में फॉर्मूला से जो स्लोप निकलेगा वो हमेशा टेंजेंट का ही स्लोप होगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना हो गया 3। दूसरा हो जाएगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो नॉर्मल का जो स्लोप है वो कितना होगा -1 अपॉन dy/dx, वो कितना है 3, यानी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसका इक्वेशन लिख देंगे तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 का वैल्यू x1 भी 1 है y1 भी 1 है, 1 m 3 x माइनस 1। तो हो गया y माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 3, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो 3x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दूसरा लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो नॉर्मल का जब इक्वेशन लिखेंगे तो नॉर्मल का इक्वेशन कितना होगा, यानी कि स्लोप वहाँ पे चेंज कर देंगे, जो यहाँ पे 3 लिए हैं अब क्या लेंगे -1/3, यानी कि y माइनस 1 इक्वल टू -1/3 x माइनस 1, इस 3 से इधर मल्टीप्लाई तो 3y माइनस 3 इक्वल टू इस -1 से यहाँ मल्टीप्लाई तो -x प्लस 1, इसको उधर भेज देंगे तो x और यहाँ पे क्या है +3y और -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पार्ट। अब देखो इसके फोर्थ वाले पार्ट में दे रखा है, चौथा पार्ट जो है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 0,0। कर्व दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और पॉइंट दे रखा है 0,0। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x, तो dy/dx एट x इक्वल टू 0, इसमें पुट कर देंगे x का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा ये हो गया 0 के बराबर, ठीक है। तो देखो देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू 0। फिर दूसरा स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू, ये तो हो गया टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का लिखेंगे तो 1/, ये -1/0
-1/0 और ये कितना हो जाएगा इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हो गया टेंजेंट का स्लोप और ये हो गया नॉर्मल का। अब दोनों का इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन तो वो कितना हो जाएगा y - y1 = m x - x1। तो x1 और y1 दोनों का वैल्यू है 0,0, x1 भी 0 y1 भी 0। तो y - 0 = m 0 और फिर x - 0। तो यहाँ से क्या हो गया y = 0, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो y = 0, तो y = 0 है, तो y = 0 किसका इक्वेशन होता है, यानी कि x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है क्या होता है y = 0। तो इस कर्व के लिए जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, एक तो x एक्सिस होगा, टेंजेंट का जो होगा वो क्या होगा x एक्सिस। और नॉर्मल के लिए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो नॉर्मल वाले केस में क्या होगा, जो उसका स्लोप बस चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा y - 0 = स्लोप आ जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को लिख देते हैं 1/0 इंटू x - 0। इसको 0 से मल्टीप्लाई, इधर वाले को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 = x - 0। तो यहाँ से x = 0, x = 0 होने का मतलब क्या हो गया, जो y एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस का इक्वेशन y = 0 और y एक्सिस का इक्वेशन x = 0। जिस एक्सिस का लिखना होगा उसके अपोजिट वाले को 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का 4th पार्ट। एक पार्ट इसमें और है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, टेंजेंट का भी इक्वेशन लिखना है और नॉर्मल का भी लिखना है। तो जिसका भी इक्वेशन लिखेंगे उसी का स्लोप लिखेंगे, और स्लोप जो हमेशा हम फाइंड करेंगे वो टेंजेंट का स्लोप फाइंड होगा, और नॉर्मल को लिखने के लिए उसको लिख देंगे -1/ स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो इसका 5वां पार्ट, 5वें पार्ट में दे रखा है x = cos t और दूसरा y = sin t एट t = π/4, ये दे रखा है। ठीक है, x = cos t और y = sin t, तो दोनों को अलग अलग पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस वाले को अलग करेंगे, इस वाले को अलग करेंगे। देखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, अब इस वाले में भी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये जो x जो चेंज होगा वो t के कारण, और यहाँ भी y जो चेंज होगा वो t के कारण। तो t के रिस्पेक्ट में हम जब चेंज निकालेंगे तो x में क्या हो जाएगा dx/dt = cos t माइनस का sin t। अब यहाँ पे dy/dt = sin t का क्या हो जाएगा cos t। ठीक है, तो अब हमें निकालना है dy/dx, तो फॉर्मूला बताए हुए थे जी, dy/dx = क्या होगा y का डिफ्रेंशिएशन अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन। तो y का डिफ्रेंशिएशन है cos t और x का है माइनस का sin t। तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx = dy/dx एट t = कितना π/4, t का वैल्यू दे रखा है π/4, तो यहाँ पे t का वैल्यू π/4 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा cos π/4 अपॉन sin π/4, t का वैल्यू रख दिया π/4। अब cos π/4 का वैल्यू 1/√2 और sin π/4 का वैल्यू 1/√2, पूरा कैंसिल, कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो यह आ गया -1। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप आ गया -1। स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, इन टेंजेंट का आ गया -1, तो नॉर्मल का लिखने के लिए -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट -1, ये कितना आ जाएगा +1। स्लोप पता चल गया। अब x और y का वैल्यू, पॉइंट नहीं दे रखा है, पॉइंट हमें नहीं दे रखा है, तो पॉइंट यहाँ से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि t का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे t का वैल्यू रख देंगे। तो cos 45, देखो फुट t
टी इक्वल टू पाई बाय 4 इन द गिवन कर्व। जो गिवन कर्व है, कर्व यहाँ पे दो को दे रखा है, एक x इक्वल टू कॉस टी और एक y इक्वल टू साइन टी। तो उसमें t का वैल्यू रख देंगे पाई बाय 4 जो गिवन कर्व है। तो देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब t का वैल्यू पाई बाय 4 रखेंगे तो cos पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 का मतलब 1/√2 एंड y इक्वल टू यहाँ पे t का वैल्यू पाई बाय 4 तो साइन पाई बाय 4 तो वो भी हो जाएगा 1/√2। दोनों पॉइंट आ गया x और y का वैल्यू। अब इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे y1 और x1 का वैल्यू ये रहा है x1 y1, तो y माइनस 1/√2 इक्वल टू m टेंजेंट का स्लोप -1 इंटू एक्स माइनस 1/√2। ठीक है, तो क्या y माइनस 1/√2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1/√2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाले को उठा के इधर भेज देते हैं, ये माइनस एक्स इधर जाएगा प्लस एक्स, अब प्लस वाई, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 2/√2 इक्वल टू 0। मानोगा तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। दूसरा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, अब नॉर्मल का लिखेंगे तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस 1/√2 इक्वल टू यहाँ पे स्लोप अब लिखेंगे नॉर्मल का, वो कितना है +1, तो 1 इंटू एक्स माइनस 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, तो आ गया y इक्वल टू एक्स या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 0। इस y को उठा के हम इधर ले आए तो आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब भी अगर नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा तो दोनों का स्लोप हम पता कर लेंगे और फिर वहाँ से फाइंड कर लेंगे। और नॉर्मल का स्लोप लिखने के लिए लिख देंगे -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। और जो dy/dx से निकालेंगे वो हमेशा क्या होगा, स्लोप जो होगा वो टेंजेंट का होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज, इसमें भी दो को पार्ट दे रखा है। ठीक है, पहला पार्ट है विच इज पैरेलल टू द लाइन, विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका दूसरा पार्ट है परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। ये देखा दो पॉइंट है। देखो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना रहे या नॉर्मल का, तो उसको लिखने के लिए एक स्लोप फाइंड करना होगा और दूसरा उसका पॉइंट फाइंड करना होगा। फिर आगे बोला है जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू इतना, यानी कि कर्व हमें दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन इतना और एक बार परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, गिवन कर्व, जो गिवन कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो सबसे पहले इसका dy/dx निकालते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का हो जाएगा 2, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 2x का आ गया 2 और 7 का हो जाएगा 0।
ये तो dy बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अब देखो पहले पॉइंट में क्या बोला है, जो पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, पैरेलल बोला है, ठीक है। यानी पहला पार्ट पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट खींचेंगे वो टेंजेंट और ये लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो इस कर्व के कारण जो टेंजेंट है वो कितना है 2x माइनस 2। अब इस लाइन के कारण टेंजेंट हम फाइंड करते हैं, इस लाइन के कारण टेंजेंट फाइंड करते हैं, यानी कि ये वाला जो स्लोप है, ये वाला स्लोप, इसको हम मान लेते हैं ये m1 है, ये जो स्लोप है इसको हम मान लिए m1 है, इसका जो स्लोप निकल के आएगा उसको हम मान लेते हैं m2 है, इसका ये जो स्लोप निकला इसको हम m1 मान लिए, और इस लाइन से जो स्लोप निकलेगा उसको मान लेते हैं m2। तो उस दिन फॉर्मूला बताए थे, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये लाइन दे रखा है तो इसका स्लोप लिखेंगे m इक्वल टू, इसका स्लोप क्या था m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी, या फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए और प्लस बी वाई का डिफ्रेंशिएशन, बी कांस्टेंट है और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ए एक्स का हो गया ए और बी वाई का हो गया बी डी वाई बाई डी एक्स। अब इस ए को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, ठीक है। यानी कि इस फॉर्म में अगर लाइन दिया हुआ है तो उसका डी वाई बाई डी एक्स यानी उसका स्लोप जो होगा माइनस ए अपॉन बी। अब ए क्या चीज़ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा माइनस ए बाई बी, तो माइनस ए बाई बी यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, तो माइनस 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई के मल्टीप्लाई में, तो वाई के मल्टीप्लाई में कितना है माइनस 1, साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया 2। तो इस जो लाइन दे रखा था उस लाइन का स्लोप निकाल लिए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, टेंजेंट लाइन टू द कर्व इतना विच इज पैरेलल टू द लाइन इतना, यानी कि इस लाइन के पैरेलल है। तो जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो उस समय रिलेशन आया था m1 इक्वल टू m2। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो m1 बराबर m2, यानी कि दोनों का स्लोप क्या होगा बराबर होगा। तो ये स्लोप और ये स्लोप दोनों के स्लोप को हम बराबर कर देंगे, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 4, इस माइनस 2 को इधर ले आए। ये चीज़ क्यों लिखे, क्योंकि ये वाला इस कर्व का जो टेंजेंट है, इस कर्व का टेंजेंट ये रहा और इस लाइन का टेंजेंट ये है, तो दोनों टेंजेंट क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। जब पैरेलल होगा थीटा बराबर 0 डिग्री तो m1 बराबर m2, तो m1 बराबर m2 कर दिए, तो 2x इक्वल टू 4, तो यहाँ से x इक्वल टू 4, ठीक है। x का वैल्यू आ गया कितना 4 के बराबर। अब x का वैल्यू जब 4 आ गया तो हम y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y का वैल्यू। तो y का वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, इस कर्व में रख देंगे, ठीक है। ये जो x का वैल्यू जो 4 है इस कर्व में रख देंगे, यहाँ से हमें y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा 2। तो ये जो x का वैल्यू है इस कर्व में पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा y का वैल्यू मिलेगा। देखो पुट x इक्वल टू 2 इन द गिवन कर्व, x का वैल्यू 2 जो है वो इस वाले कर्व में पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस फिर यहाँ पे 2, 2 इंटू 2 4 और प्लस 7, ये 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया y इक्वल टू 7, ठीक है। तो जो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो पॉइंट हमें मिल गया जो x इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 7, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 7। तो जो पॉइंट है वो पॉइंट मिल गया। अब हमें क्या करना है, जो उसका हमें स्लोप लिखना है, उसका स्लोप लिखना है। तो स्लोप क्या आ जाएगा, जी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो टेंजेंट का जब इक्वेशन लिखेंगे तो कितना होगा y माइनस वाई 1
इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। x1 y1 हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो y माइनस y1 का वैल्यू 7 इक्वल टू m, यानी कि स्लोप, किसका स्लोप लिखेंगे, टेंजेंट का, क्योंकि इक्वेशन किसका है, टेंजेंट का। तो स्लोप यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कहीं से भी लिखो स्लोप बराबर ही आएगा। यहाँ से स्लोप देखे तो कितना है 2, और यहाँ से स्लोप अगर देखें तो x का वैल्यू हम रख देंगे कितना, 2 रख देंगे। तो 2 इंटू 2 4, अब 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। कोई भी स्लोप रख देंगे, तो स्लोप की जगह पे रखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस वाई। ये जो -7 है इसको इधर ले आएंगे, ये जो -7 है, ये -7 है, इधर y को इधर ले आए, ये -7 को भी इधर ले आएंगे, +7 हो जाएगा। तो +7 माइनस 4 प्लस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, जब बोला था पैरेलल टू द लाइन इतना, यानी कि ये जो कर्व है इस कर्व के ऊपर टेंजेंट और ये वाला लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल था। तो पैरेलल वाले केस में क्या किए जी, m1 बराबर m2 कर दिए, ठीक है। अब इसी का सेकेंड पार्ट, देखो सेकेंड पार्ट, यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा, क्योंकि कर्व तो वही है, कर्व चेंज नहीं हुआ है, बस कंडीशन चेंज किया है, जो पैरेलल टू द लाइन्स 5y माइनस 15x इक्वल टू 13, ठीक है। तो देखो ये परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13, तो इसका जो स्लोप है उसको तो हम m1 मान लिए हैं। अब इस वाले को मान लेते हैं m2, तो m2 इक्वल टू क्या होगा, यानी कि इस लाइन का स्लोप लिखना है, और लाइन का स्लोप क्या होता है -a/b, माइनस a अपॉन b। तो a का मतलब x का कोफिशिएंट, वो कितना है, x का कोफिशिएंट -15, और यहाँ पे माइनस पहले से है, तो माइनस में हो जाएगा +15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट 5 से कैंसिल 3 टाइम्स, यानी कि m2 इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब कंडीशन क्या बोला है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, परपेंडिकुलर वाले केस में क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो जब थीटा का वैल्यू 90 होगा तो उस समय क्या होगा, m1 m2 बराबर -1, क्योंकि परपेंडिकुलर वाले केस में प्रूव किए थे जो दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होगा, -1 के बराबर होगा। तो m1 m2 -1, तो एक स्लोप ये रहा 2x माइनस 2, और दूसरा स्लोप ये रहा 3 इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ से 2x माइनस 2 इक्वल टू -1/3, इस 3 को इधर भेज दिए, ठीक है। अब यहाँ से 2x इक्वल टू -1/3, इस -2 को इधर ले आएंगे तो +2, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो 2x इक्वल टू -1 + 6 अपॉन 3, तो 2x इक्वल टू 5 अपॉन 3, तो यहाँ से x इक्वल टू 5/6, ये जो 2 था इसको नीचे भेज दिए, x इक्वल टू 5/6, x का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ से y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कहाँ से, इस कर्व में x का वैल्यू रख देंगे। देखो पुट x इक्वल टू 5/6 इन द गिवन कर्व, जो गिवन कर्व है इसमें x का वैल्यू रखेंगे 5/6, तो देखो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर, x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 25/36, अब माइनस यहाँ पे x, तो x का वैल्यू ये रहा 5, तो 5 इंटू 2 10/6, अब प्लस का 7 अपॉन में कुछ है 1, तो यहाँ से y इक्वल टू इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 36, तो 25 माइनस 6, इस पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह 60, अब प्लस इसमें 36 से, तो 36 इंटू 7, तो 7 इंटू 6 42, और फिर ये 7 इंटू 3 तो 25, यानी कि 252, ठीक है। तो ये जगह y इक्वल टू 252 और प्लस 25, तो 277, इन दोनों को ऐड कर देंगे
हो जाएगा 277, तो 277 और उसमें से माइनस कर देंगे कितना 66, ये जाएगा कितना 200, ये 200, अच्छा 60 यहाँ से माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 0 7, और ये हो जाएगा 217, ठीक है। तो ये हो गया x का वैल्यू और ये हो गया y का वैल्यू। तो x और y का जो वैल्यू है अब यहाँ से हम पुट कर देंगे। देखो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो जब हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या था 36, इसके नीचे आ जाएगा 36। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट वो कितना होगा, टेंजेंट का इक्वेशन दे रखा है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब इन सब का वैल्यू पता है, y1 का वैल्यू कितना है 217/36, तो y माइनस 217/36 इक्वल टू m स्लोप वहाँ पे फाइंड किया है कितना है 3, ये रहा 3 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 5/6, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 36 और इधर ले लेंगे 3, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से क्या होगा, जो हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया, बाकी यहाँ से जो है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।